बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन हैं। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन हिंदी माध्यम चैनल के ऊपर। तो गाइज, हम लोग आज आपके डिमांड पर आईयूपीएससी के नामकरण पढ़ने वाले हैं, वो भी 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईयूपीएससी के नामकरण जानने के लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप है बच्चा, वो पता होना चाहिए, और वो है हमारे प्रकार्यात्मक समूह। अगर आपको नहीं पता बच्चों तो जान लीजिए, सबसे पहला रूल है हमारे पास में प्रकार्यात्मक समूह। तो प्रकार्यात्मक समूह क्या है? ये किसी भी कार्बन की श्रृंखला में जुड़े हुए कुछ ग्रुप ऑफ एटम होता है, यानी कि यह कुछ अणुओं का या कुछ परमाणुओं का समूह होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास में कुछ प्रकार्यात्मक समूह है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स। तो बेटा ये इनके पास में क्लोरीन, ब्रोमीन इस तरीके से जुड़े होते हैं अगर हमारी श्रृंखला में, तो इसे हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। कहीं पर अगर आपको OH दिख जाए तो इसे कहते हैं एल्कोहल, और इनका अनुलग्न होता है ऑल। तो अनुलग्न का मतलब होता है बेटा, ये हम लोग प्रत्यय के जैसे, प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे लगने वाले। तो पीछे की ओर लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, और इन्हें उपसर्ग के माध्यम से या उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाता है। अब एल्डिहाइड को हम लोग CHO से दर्शाते हैं। इसका अनुलग्न क्या होता है बेटा? अल, यानी कि श्रृंखला के अंतिम में अल लग जाएगा। कीटोन का होता है CO, तो इसका मतलब है हमारे पास में कि अगर कहीं पर CO है तो हमारा अनुलग्न होगा ओइन या नोन जनरली होता है, ठीक है। तो नोन हमारे पास में होगा। देन आपके पास में कहीं पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है और सबसे ज्यादा महत्व इसी को दिया जाता है। तो इसका अनुलग्न होता है हमेशा ओइक, ठीक है। और कैसे पहचान करोगे? अगर कहीं पर आपको C डबल बॉन्ड OH दिख जाए, या कहीं पर आपको COOH दिख जाए, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है। एल्कीन बेटा जिनके बीच में डबल बंध बने होते हैं, और एल्काइन में हमेशा याद रखना आपको ट्रिपल बंध होते हैं। तो एल्कीन जहां पर दिख जाए उसका अनुलग्न होता है ईन, और जहां पे बेटा एल्काइन होता है उसका क्या होता है? आइन। तो ये आपको याद रखने हैं। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे इन, जहां पे ट्रिपल बंध है वहां पे आइन, और अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है यानी कि एकल बंध है, तो बेटा 8वें नंबर पे हम लोग लिखते हैं इसको एल्केन। और एल्केन में C के बीच में एकल बंध होता है और अनुलग्न होता है इसका एन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और अगर आपको ये याद हो गए तो चलिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं आईयूपीएससी के नामकरण पे। तो पहला काम है आपका कि जो भी प्रकार्यात्मक समूह है उसके साथ में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए। चुनने के बाद आपको क्या करना है? उस मूल श्रृंखला का नामकरण करना है। अब यहाँ पर हो सकता है कि प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हो, कई बार होता है कि प्रकार्यात्मक समूह नहीं होता है। तो आपको चिंता नहीं करना है। प्रकार्यात्मक समूह है तो उसको महत्व देते हुए उधर साइड से हमको नामकरण चालू करना है। अगर नहीं है तो हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो अब मूल श्रृंखला का नामकरण कैसे किया जाता है बेटा? कार्बन की गिनती प्लस एन, यानी कार्बन के बीच में सिंगल बंध है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, विद कार्बन के संख्या के साथ में। जिस पर प्रकार्यात्मक समूह है वो संख्या 1 2 3 4 5 और प्रकार्यात्मक समूह का प्रत्यय। अब होता क्या है बच्चा, कार्बन की श्रृंखला में हमें कार्बन की गिनती आना जरूरी है। वो क्या होती है? वो होती है 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। तो बेटा इसको आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हो, है ना। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नून, डेक। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? उसको याद कर सकते हो। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट है बेटा, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आप लोग इजीली याद कर सकते हो। तो चलिए अब एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, एक उदाहरण है बच्चा। चलिए यहाँ पर एक शाखा भी जोड़ देती हूँ मैंने, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में सबसे पहला रूल, जिसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है उसके साथ में सबसे लंबी श्रृंखला चुनिए। इसको भाव नहीं देना है। भाव किसको देना बेटा? भाव देना है प्रकार्यात्मक समूह। वो
वो कहाँ है, ये रहा प्रकार्यात्मक समूह। इसके साथ में सबसे लंबी श्रृंखला, तो ये श्रृंखला हमने चुनी, तो बेटा ये हमारी क्या हो गई, सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। और जब ये लंबी श्रृंखला आप लोगों ने चुन ली तो क्या करोगे, अब कार्बन की गिनती गाओगे, किधर से, जहां पे प्रकार्यात्मक समूह है। तो अब गिनती देते हैं, इसको हम लोगों ने 1 दिया, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमारे पास में कितना होगा बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हमारे पास कार्बन है। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4 के लिए हम लोगों ने लिखना है ब्यूट। तो कार्बन की गिनती हम लोग लिखेंगे, तो 4 थे हमारे पास में, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्यूट लिख दिया। अब दूसरा काम था क्या, कि पता करना कि एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, डबल बंध है, ट्रिपल बंध है या एकल बंध है। तो आप देख लीजिए कार्बन कार्बन में यहाँ पर डबल बंध है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। हमको सिर्फ कार्बन कार्बन के बंध देखने हैं ना, तो कार्बन कार्बन में जहां पर भी डबल बंध है बेटा उसकी गिनती लिख दो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर आप लोगों ने 2 लिख दिया। 2 के बाद क्या लिखोगे, कौन से बंध है, डबल बंध है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इन। तो ब्यूट 2 इन, जिस नंबर पे आपके डबल बंध थे वो लिख दिया आपने इन डैश। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रकार्यात्मक समूह का प्रत्यय क्या होता है, ओइक अम्ल। तो क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पर, ओइक अम्ल। तो क्या बन गया आपके पास में, ब्यूट 2 इन ओइक अम्ल बन गया। अब परेशानी क्या होती है बेटा हमारे पास में, परेशानी होती है कि मैम अब इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसका नामकरण बेटा आपको करने के लिए क्या करना है, बची हुई शाखाएं कहलाती, जो हमारे पास में बच गया, जैसे इसका नामकरण हमने नहीं किया, ये भी हमको इंक्लूड करना है। इसको अब हम आगे लिखेंगे, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहा जाता है मूल श्रृंखला। अब मूल श्रृंखला के सामने बची हुई शाखाएं आएगी। अब क्या होगी बेटा, जो शाखा आती है, जो भी अदर चीजें हैं वो पहले आएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो बची हुई शाखाएं नामकरण के पहले लिखते हैं। और अगर कहीं पर बच्चा, अधिकांश शाखाओं में एथिल ग्रुप होता है, एथिल ग्रुप CH3 C2 H5 C3 H7 इत्यादि होता है। इन शाखाओं के नाम मूल श्रृंखला के सामने लिखे जाते हैं। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे हमारे पास में CH3 जुड़ा हुआ था, तो कैसे लिखोगे जी, हमने ये शाखा बनाई, शाखा बनाने के बाद हमने क्या किया बच्चा, नामकरण किया था। तो नामकरण में क्या था, 1 2 3 4। तो हमारे पास में इस पूरी शाखा का नाम आया था ब्यूट 2 इन और ओइक अम्ल। अब आपको क्या करना है, अब आपको जिस संख्या पर आपका कोई भी समूह जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे तीसरे पर मेथिल ग्रुप जुड़ा, तो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन ओइक अम्ल। बेटा ये आपके कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण हो गए। देखिए कितने जल्दी सीख लिया आप, जरा कमेंट सेक्शन बताइए कितने आसानी से, कितने जल्दी आप लोगों ने इसे सीख लिया। तो बस अब आपको क्या करना है, और उदाहरण देखने हैं, सेम रूल फॉलो करना है। जिसको समझ में नहीं आया बेटा एक बार और रिपीट मार लेना, एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। रूल्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, रूल्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। चलिए अब देखते हैं हमारे पास में इसमें क्या होगा। यार ये जो एग्जाम्पल है देख के घबरा गए होंगे आप लोग, बिल्कुल। तो मेरा काम था प्रकार्यात्मक समूह ढूंढो, है क्या, हमको कहीं पर भी प्रकार्यात्मक समूह COOH OH CHO CO नहीं दिख रहा, Cl भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। तो हम लोग इसको समझेंगे कि साधारण श्रृंखला है। और क्या करेंगे, अब सबसे बड़ी हमको चुननी है, सबसे बड़ी हमको चेन चुननी है, श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला हमारे पास में हो जाएगी बेटा सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या के साथ में। तो क्या ये सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या के साथ में श्रृंखला है क्या? तो आप लोग बोलोगे हाँ मैम, इस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन है। तो चलो कार्बन की नंबरिंग करते हैं। इस स्थिति में आप किधर से भी नंबरिंग करिए, जिधर से शाखा पास में पड़ती है उधर से कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग यहां से कर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 6 मतलब कि आपके पास में होता है बेटा हेक्स, 6 मतलब कि हेक्स, ठीक है। और हर जगह क्या बंधा हुआ है, एकल बंध है, तो क्या आएगा एन। एकल बंध के लिए आता क्या बेटा, एन आता है ना। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर एन। अब कोई प्रकारात्मक समूह है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे, प्रकारात्मक समूह नहीं है तो यहाँ पे कुछ मत लिखना। अब क्या
क्या आता है आपके पास में, अब मेन है हमारे पास में शाखाएं। तो बेटा अब क्या करना है आप लोगों को, शाखाएं लिख देना है। तो ये आपकी क्या है बेटा, शाखाएं। तो शाखाओं में सब लोग देखो, ये हमारे पास में क्या है बेटा, मेथिल है। देखो CH3 है, इसको मेथिल बोलते हैं। CH3 CH2 यानी C2H5, इसको बोलते हैं बेटा एथिल। इसको क्या बोलते हैं अपन, एथिल बोलते हैं। और ये भी क्या अपने पास में, एथिल। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया बच्चा, ये हमारे पास में एथिल, मेथिल, एथिल। अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला, अब शाखाएं लिखने का भी एक रूल है, अंग्रेजी माला का ABCD के हिसाब से आपको जमा देना है। तो पहले A आता है कि M आता है, A आता है। तो हमने क्या कर दिया बेटा, सॉरी, इसको ना इथाइल बोलते हैं बेसिकली। तो इथाइल होता है ये, इसको अंग्रेजी वाले इथाइल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास एथिल या इथाइल दोनों सही है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी बच्चा, अब हमको लिखनी है पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शाखाएं जमानी है। तो जिस भी नंबर पे, तो यहाँ पे 3 है, वहां पे 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 3 डाई, डाई मतलब कि 2 है इसीलिए डाई एथिल। जहां पर भी 2 है बेटा उसको डाई लिखते हैं, सिंगल को मोनो लिखते हैं, ट्रिपल को ट्राई लिखते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। तो 2 3 डाई मेथिल, सॉरी डाई एथिल। आप लोग ऐसे लिख लीजिए इसको, मैं थोड़ा मिटा करके और आगे लिख देती हूं तो जगह कम पड़ जाएगी। 2 3 डाई एथिल। अब मेथिल बचा हुआ, मेथिल कितने नंबर पर, 3 पर, 3 मेथिल हेक्सेन। तो ये इसका नाम हो गया 2 3 डाई एथिल 3 मेथिल हेक्सेन। अब आप लोग ये ट्राई करो, अब तो ये आसान है। यहाँ पे कौन सा पूर्व लगने बेटा, यहाँ पे प्रकारात्मक समूह है OH। तो कार्बन की गिनती इधर से करो इधर से करो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 मैं इधर से कर रही हूँ। तो 1 2 3 करने पर कितना है बेटा मेरे पास में, तो ये मेरे पास में हो गया प्रोप, है ना, प्रोप हो गया। प्रोप के साथ में हमको ये रखना है कि सब में एकल बंध है क्या है, तो प्रोप और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन। प्रोप एन के साथ में अब कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, सारणी देख लेना आप लोग, PPT आपको मिल जाएगी बेटा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। तो यहाँ पे जो OH है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एल्कोहल को हम लोग अल से दर्शाते हैं ना। तो हमारे पास में क्या जाता है, प्रोपेनॉल। तो बेसिकली क्या है, प्रोपेनॉल। और कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पर। तो आप लोग इसको प्रॉपर लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 अल। तो प्रोपेनल, है ना। तो प्रोपेनॉल बेसिकली प्रोपेनॉल हो जाएगा बेटा, हमारे पास ये ऑल होता है ना, ऑल होता है, सॉरी फॉर दैट, दिस इज ऑल, है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऑल। तो प्रोपेनॉल, है ना। तो उसका नाम क्या होगा, 2 प्रोपेन ऑल या प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, तो प्रोपेन 2 ऑल इसका नाम हो गया। अगला, अब ये आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिए बच्चों। अब मुझे बताइए कि क्या अब आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, 12 मिनट हो चुके हैं, आपको IUPAC मैंने पूरा बता दिया गाइस। अब आप लोग खुद से ट्राई करो। अब आपको हिंट दे देती हूँ, आखिरी में CHO है, मैं इधर से हमारी मुख्य श्रृंखला चुनेंगे, 1 2 3 4, अगेन बेटा 4 है मेरे पास में, तो 4 है तो ब्यूट आ जाएगा। ब्यूट के साथ में सब में सिंगल बंद है तो एन आ जाएगा। 1 नंबर पे CHO ग्रुप है तो अल आ जाएगा। तो ये अल क्या है कि हमारे पास में एल्डिहाइड ग्रुप का प्रत्यय है। अब हमारे पास में यहाँ पर एक शाखा है, देखो यहाँ पर एक शाखा है। तो भाई एक शाखा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक शाखा के लिए 3 नंबर पे शाखा है हमारी, तो 3 मेथिल ब्यूटेनॉल, है ना। करो इसको। अब ये वाला करके बताओ कैसे करोगे। फिर से ये वाली मुख्य श्रृंखला होगी हमारी। नाम किधर से दोगे, इधर देखो OH कहाँ पे जुड़ा है बेटा, यहाँ पे। तो नामकरण अब कहाँ पे करोगे, अब नामकरण आपको यहां से करना। तो यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि प्रकारात्मक समूह को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। तो आपके पास में अब क्या हो गया बेटा, फिर से आपने लिखा, ये हो गया हमारे पास में ब्यूट एन। एल्कोहल ग्रुप कहां पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे, तो यहाँ पे आ गया 2, और ये एल्कोहल का क्या होगा, लिखा हमारे पास में ऑल। और यहाँ पे क्या है बेटा, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मेथिल को क्या लिखोगे आप लोग, मेथिल का हमारे पास में हो जाएगा 3 मेथिल। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे पास में, 3 मेथिल ब्यूट एन 2 ऑल। तो ये बेटा इसका IUPAC नाम है, और ये नाम कभी गलत नहीं होंगे और सबसे आसान होते हैं याद करने के लिए। अब आपके पास में कीटोन ग्रुप है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकारात्मक समूह को सबसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आप देखो हर जगह से आप करो तो एक ही जैसे नंबर मिलेगा, ये बीच में है क्योंकि, और इसको छोड़ना मत। तो मैंने आपको हिंट दे दी है 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है, आप
कीटोन ग्रुप को इधर से गिरिए या उधर से करिए, एक ही बात है। तो ये तीसरे पर ही आएगा, उधर से भी इधर से भी। अब आप इसका नाम बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए मुझे इनके सबके नामकरण, क्योंकि बहुत जरूरी है, मैं जानना चाहती हूँ उसका नाम आप लोग क्या लिखना चाहते हो। तो भाई ये था आपका IUPAC, और प्रैक्टिस करना है बेटा। तो ये जो आपकी टेबल किताब में दी गई थी, मैं वही की वही टेबल लाई हूँ, इसको आप देखिए और आप पता चल जाएगा कि कैसे आपको नाम इसके लिखने हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच आपका पेशेंस के लिए, आपके समय के लिए। तो अब आपको IUPAC लिखने में कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो हमारी क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी या, थैंक यू सो मच।